दक्षिण पश्चिमी एशिया का दूसरा भाग लेवांत प्रदेश है। लेवांत प्रदेश में मुख्यतः 5 देश शामिल हैं: साइप्रस, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इज़राइल। हमारी यात्रा साइप्रस से शुरू होती है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर का एक द्वीपीय देश है और भूमध्य सागर क्षेत्र का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला देश है। साइप्रस तुर्की के दक्षिण, लेबनान और सीरिया के पश्चिम, इज़राइल के उत्तर पश्चिम, मिस्र के उत्तर और ग्रीस के दक्षिण पूर्व में स्थित है। साइप्रस का विभाजन 1974 में हुआ जब तुर्की ने एथेंस सरकार के समर्थन से हुए एक सैनिक विद्रोह के जवाब में उत्तर में हमला किया। यह द्वीप उत्तर में निवास करने वाले 1/3 तुर्क साइप्रस वासियों और दक्षिण पर रहने वाले 2/3 ग्रीक साइप्रस वासियों में अब प्रभावी तौर से बंट चुका है। इसी बंटवारे की रेखा पर संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं 2 हिस्सों में बांटने वाली ग्रीन लाइन पर गश्त करती हैं। इनके एकीकरण से शांति और स्थिरता बहाल हो जाएगी, परंतु इनके एकीकरण के लिए जो वार्ताएं हो रही हैं उनकी प्रगति बहुत तीव्र नहीं है, अर्थात धीमी प्रगति है। साइप्रस भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है और अपने ढंग का यह बिल्कुल अजूबा द्वीप है क्योंकि इसका जो निर्माण प्लेट विवर्तन की जिन क्रियाओं के कारण हुआ उसमें सिर्फ एक ही द्वीप इसका मुकाबला कर सकता है और वह है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित इरियन जाया, जो इंडोनेशिया के द्वीप समूह का हिस्सा होता है। इसी कारण यहाँ पर उस प्रकार के भू आकृतिक और भूवैज्ञानिक दिशाएं मिलती हैं जो विश्व में मुश्किल से कहीं पाई जाती हैं। दूसरा देश है सीरिया। पश्चिमी एशिया में सीरिया की सीमा पश्चिम में लेबनान और भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक है, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पूर्व में इज़राइल से लगी हैं। सीरिया की गोलन पहाड़ियों का 2/3 हिस्सा 1967 से इज़राइल के कब्जे में था और 1981 में वह प्रभावी रूप से उसके अधिकार में चला गया। पूर्वी गोलन पहाड़ी का 1/3 हिस्सा सीरिया के कब्जे में है। यह UNDOF दोनों के बीच में एक अंतर क्षेत्र या बफर जोन का कार्य करता है जिससे पर्पल लाइन पर युद्ध विराम बनाया गया है। अब यह ध्यान देने की बात है कि पर्पल लाइन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। यह पर्पल लाइन इसी स्थान पर विद्यमान है, जैसे ग्रीन लाइन है उसी तरह से पर्पल लाइन भी विद्यमान होता है। सीरिया एक ऐसा देश है जिसके पास उपजाऊ मैदान और रेगिस्तान दोनों ही पाए जाते हैं। साथ ही यह विविध जातीय समूहों का घर है, जैसे अरब, ग्रीक या यूनानी, आर्मेनियाई, असीरियाई, कुर्द, सिकासियन, तुर्क और कुछ धार्मिक समूह जैसे सुन्नी, ईसाई, अलावी, दुर्जे, इस्माइली, मंडीज, शिया, सलाफी, यजीदी और यहूदी। सीरिया में सुन्नी सबसे बड़ा जातीय और धार्मिक समूह है। सीरिया का वर्तमान गृह युद्ध बहुपक्षीय सशस्त्र संघर्ष है जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार और उनके सहयोगियों तथा सरकार के विरोधी विभिन्न शक्तियों के बीच है। सीरिया की अशांति 2011 के अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शनों की विशाल लहर का हिस्सा है। सीरिया में असद सरकार को हटाने के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन से उभरे असंतोष के कारण एक सशस्त्र संघर्ष भड़क उठा है। इस युद्ध को कई गुट लड़ रहे हैं: सीरिया सरकार और उसके सहयोगी, सुन्नी अरब विद्रोही संगठनों का ढीला ढाला संगठन जिसमें कि फ्री सीरियन आर्मी भी शामिल है, कुर्द बहुमत वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, सलाफी जिहादी समूह जिसे STF कहते हैं, अल नुसरा मोर्चा सहित ये सारी चीज़ें हैं, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया ISIS है। इस क्षेत्र और इसके बाहर के कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं या एक दूसरे के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं।
सीरिया युद्ध वास्तव में महान शक्तियों के बीच छद्म युद्ध का उदाहरण है। इस कारण इसके सामरिक महत्व के शहर निरंतर खबरों में बने हुए हैं।